डियर लर्नर्स, पृथ्वी की सतह अचंभित करने वाले पहाड़ों, खूबसूरत घाटियों और विविधतापूर्ण समुद्र तटों से युक्त है। यही नहीं, समुद्र तल के नीचे भी पृथ्वी अप्रत्याशित विशेषताओं से युक्त है, जैसे कि समुद्र के नीचे की पर्वत श्रृंखलाएं, गहरे समुद्र की खाइयाँ और हजारों जलमग्न पहाड़। साथ ही इस पृथ्वी पर भूकंपों और ज्वालामुखियों का वितरण भी स्थानिक विशेषताएं लिए हुए है। प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा ही हम उपरोक्त विशेषताओं के वितरण और उनके निर्माण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाले वीडियो में देखा होगा कि हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को उसके रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतों में बांटा है। पृथ्वी का भूक्रोड यानी कोर, घना, बाहरी और धात्विक है। बाह्य भूक्रोड, आउटर कोर, जो द्रवित अवस्था में है, के अंदर आंतरिक ठोस भूक्रोड, इनर कोर, डूबा हुआ है। यह भूक्रोड चारों तरफ से अनुपटल से घिरा हुआ है। अनुपटल, जिसे हम मेंटल भी कहते हैं, विरूपण योग्य अल्ट्रामैफिक चट्टानों से बना है, जिसके चारों तरफ नाजुक कमजोर भूपर्पटी यानी क्रस्ट है, जो मैफिक चट्टानों वाली महासागरीय क्रस्ट और फेल्सिक चट्टानों वाली महाद्वीपीय क्रस्ट से बनी है। भूवैज्ञानिक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, जो कठोर और भंगुर चट्टानों से युक्त है और ब्रिटल है, के लिए लिथोस्फीयर शब्द का उपयोग करते हैं। लिथोस्फीयर ऊपरी मेंटल या ऊपरी अनुपटल से भूपर्पटी यानी क्रस्ट की ऊपरी सतह तक फैला हुआ है। लिथोस्फीयर के ठीक नीचे एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल है, जो नरम प्लास्टिक मेंटल रॉक की एक प्रवाहित परत के रूप में विद्यमान है। डियर लर्नर्स, हमारा स्थल मंडल, जो महाद्वीपीय क्रस्ट, महासागरीय क्रस्ट और अनुपटल के सबसे ऊपरी भाग से मिलकर बना हुआ है, वस्तुतः टूटा हुआ है और इस टूटे हुए स्थल मंडल के कई टुकड़े हैं, जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें एक दूसरे के सापेक्ष विभिन्न दिशाओं में और भिन्न भिन्न दर से गति कर रही है। प्लेटों की गति और गतिजन्य क्रियाओं के फलस्वरूप प्लेटों के सहारे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण, भ्रंशन, भूपर्पटी का निर्माण आदि विवर्तनिकी घटनाएं अस्तित्व में आती है और इन विवर्तनिक घटनाओं के कारण हमारी पृथ्वी एक बहुत ही गतिशील ग्रह बन गई है, जिसकी सदैव सतह परिवर्तित होती रहती है। डियर लर्नर्स, हमारा स्थल मंडल 8 बड़ी प्लेट्स, 15 छोटी प्लेट्स और 30 लघु प्लेट्स के रूप में टूटा हुआ है। आप इस दिए गए एनिमेशन में देख रहे हैं कि पैसिफिक यानी प्रशांत महासागरीय प्लेट उत्तर पश्चिम दिशा में 9 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से प्रवाहित हो रही है। उत्तरी अमेरिकी यानी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पश्चिम दिशा में 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से प्रवाहित हो रही है। नाजका प्लेट पूर्व दिशा में 6 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से प्रवाहित हो रही है। दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट 1 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से उत्तर दिशा और उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो अफ्रीकन प्लेट, जिसे न्यूबियन प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, 3 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। भारतीय या इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। अरेबियन प्लेट 1.5 से 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। यूरेशियाई या यूरेशियन प्लेट 1.4 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की गति से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। फिलीपींस प्लेट
4.8 से 8.4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित हो रही है। ऑस्ट्रेलियन या ऑस्ट्रेलियाई प्लेट 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। डियर लर्नर्स, अब आप समझ गए होंगे कि एक प्लेट स्थलमंडल का एक खंड है और इस खंड में सबसे ऊपरी मेंटल तथा उसके ऊपर विद्यमान क्रस्ट सम्मिलित है। एक प्लेट कठोर और यांत्रिक रूप से दृढ़ चट्टानों से बनी होती है। एक प्लेट महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट दोनों से मिलकर बनी हो सकती है। महासागरीय क्रस्ट से युक्त लिथोस्फीयरिक प्लेट की औसत मोटाई 75 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपीय क्रस्ट से युक्त लिथोस्फीयर की औसत मोटाई 125 किलोमीटर है। स्थलमंडल महासागरीय प्रसरण केंद्रों अर्थात महासागरों में अपसारी प्लेट किनारों के सहारे सबसे पतला और जहां महाद्वीप प्लेट्स की टक्कर हो रही है वहां सबसे मोटा होता है। महाद्वीप अभिसरण वाले क्षेत्र इस पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थल हैं। एक प्लेट अपने के नीचे गर्म प्लास्टिक अवस्था में विद्यमान एस्थोनोस्फीयर यानी दुर्बलता मंडल पर तैरती है और उस पर क्षैतिजवत स्लाइड हॉरिजॉन्टली स्लाइडिंग करती है। एक प्लेट तालाब पर तैरती बर्फ की स्लेब की तरह व्यवहार करती है। इस स्लेब की परत जहां पतली होती है वहां यह थोड़ा झुक सकती है या इसमें थोड़ा ऊपर नीचे की तरफ गति हो सकती है। सामान्य तौर पर प्रत्येक प्लेट चट्टान की एक बड़ी अक्षुण्ण शीट के रूप में गति करती है। प्लेट सीमांत यानी प्लेट मार्जिन्स विवर्तनिक दृष्टि से सक्रिय यानी एक्टिव होते हैं। प्लेट सीमाओं पर भूकंपों का आना, ज्वालामुखी क्रिया और पर्वत निर्माण सामान्य विवर्तनिक घटनाएं हैं। इसके विपरीत स्थलमंडलीय प्लेट्स के आंतरिक भाग विवर्तनिक दृष्टि से प्राय स्थिर या पैसिव होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स की गति 1 सेंटीमीटर से भी कम से लेकर 16 सेंटीमीटर प्रति वर्ष तक की हो सकती है। जिस गति से ये प्लेट्स चलती हैं उसी गति से महाद्वीप एवं महासागरों में भी गति होती है। उदाहरण के लिए मध्य अटलांटिक कटक के सहारे सागर नित्तल प्रसरण यानी सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण मानहट्टन द्वीप 1776 से लेकर अब तक लंदन से 9 मीटर दूर हो चुका है। यहाँ अल्फ्रेड वेगनर का यह कथन सही प्रतीत होता है कि महाद्वीप पृथ्वी सतह के आर पार प्रवाहित होते हैं। डियर लर्नर्स, अब आप ये जान चुके हैं कि प्लेट विवर्तनी की एक बहुत ही बड़ा चक्र है जो ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से पृथ्वी सतह के महाद्वीपों एवं महासागरों का विन्यास धीरे धीरे बदलता रहा है और धीरे धीरे बदलता रहेगा। यह बदलाव पृथ्वी की गहराइयों में कार्यरत बलों के कारण होता है। यही बल विवर्तनिकी प्लेटों को आपस में मिलाते हैं, दूर ले जाते हैं, आपस में टकराते हैं, एक दूसरे से दूर करते हैं और इससे पृथ्वी सतह पर सृजन भी होता है और विनाश भी होता है। एक स्थान पर नवीन भूपर्पटी का निर्माण होता है और दूसरी जगह उसका विनाश होता है।